राष्ट्रीय अधिवेशन में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के काबीना मंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, युवाओं की मुखर आवाज डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, पार्टी के तमाम हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, प्रफुल्ल मांझी जी, ज्योति देवी जी, मंच पर मौजूद तमाम नेतागण और आप तमाम हमारे साथीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण और साथियों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और न थक के बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगी और मंजिल का मजा भी आएगा। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही और मुझे लगता है कि उसमें शिकायतों से ज्यादा आशा दिख रही थी, अपने नेता के प्रति एक विश्वास और आस दिख रहा था, जो हमारे नेता ने पूर्व में किया भी है। आज मंच पर मौजूद हैं प्रफुल्ल मांझी जी, आज मंच पर मौजूद हैं मुकेश मांझी जी, जो इस बात के हस्ताक्षर हैं कि नेता को बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नेता की नजरें गीता के उस श्लोक के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारे नेता हर किसी को देख रहे हैं, जैसे ऊपर बैठा ईश्वर देखता है हम सबों की काम की विवेचना और वहां हिसाब किताब होती है। हम सब लगे हैं और मुझे लगता है कि हम सब अपने अपने तरह से, कोई पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता भी, जिनको जो जिम्मेवारी मिलती है अपने हिसाब से वो कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। पार्टी अनवरत आगे बढ़ रही है। पार्टी पिछले 10 वर्षों में जहां पहुंची है, हमको लगता है कि शुरुआत हम लोगों की जितनी दिक्कतों से थी, जितनी परेशानियों को झेलना पड़ा, उससे आगे निकलकर आज पार्टी देश के 3 सदनों में बैठी हुई है, एक सदन बाकी रहा है और बहुत सारी पार्टियां जो हम लोगों से पहले बनी आज वो विलीन हो गई। आज उनका नाम कई लोगों को बदलना पड़ा, कई लोगों के नेता बदल गए, कई लोगों को कई बार क्या क्या हुआ, लेकिन हम पार्टी है जो आज मजबूती से पार्टी के अंदर के नेताओं को भी, मैंने देखा है वो दौर भी, हम लोग तो जनता दल यूनाइटेड से आए और देखा कि बड़े बड़े नेता इस पार्टी में आए और उन नेताओं के अंदर भी हमने देखा कि विश्वास उनका डगमग हो गया और डगमग विश्वास के साथ वो दल से किनारे हो गए। दल से किनारे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मुख्य धारा की राजनीति से किनारे हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो पार्टी का दामन थामे रखे, अपने नेता पर भरोसा बनाए रखा, आज वो सब मुख्य धारा में है और पार्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं सदन में। इसलिए हम सबों को विश्वास रखना चाहिए और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में, खासतौर पे जब से हम लोगों के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बने हैं, एक नेतृत्व जो युवा नेतृत्व के तलाश में बिहार है, उसमें हम लोगों ने एक मुखर आवाज दी है। आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब हमारी यात्रा निकली थी, हमारे संरक्षक महोदय ने ही जब कहा कि जब 9वीं पास मुख्यमंत्री हो सकता है तो पीएचडी हमारा बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, ये पूरे देश में आवाज गई और आज भी इस बात की चर्चा होती है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर बिहार में जितने नौजवान हैं, अगर देश में सबसे पढ़ा लिखा कोई नेता हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए। आज के दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान अगर बिहार में कोई नेतृत्व कर रहा है, अगर उसमें लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है, तो हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं और हम लोगों को इस बात को पूरे हर जगह कहना चाहिए, मजबूती से कहना चाहिए। इसलिए बहुत सारे अब राजेश पांडे जी पीठ पर आकर खड़े हो गए हैं, इसलिए उसको भी समझना पड़ेगा। एक संदेश पूरे बिहार को दीजिए और हम सबों को जहां जाए वहां पर कहिए कि बेसधारी मत डोल में आसन बहुत कड़ा है। जो लोग ये समझते हैं कि हम पार्टी ताकत छोटी है या औकात छोटी है, या हम लोग में भी बहुत सारे लोग जाते हैं तो समझते हैं कि हम कहीं कमजोर हैं, अपनी आवाज को दबने मत दिए। जीतन राम मांझी जी का साथ है हमारे साथ, उनका आवाज है हमारे साथ और उनके बारे में लोग समझते भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं, मुख्यमंत्री भी समझते हैं कि विषधारी मत डोल मेरा आसन बहुत कड़ा है और लघु रूप में भी कृष्ण बहुत बड़ा है। कौन कहता है कि बिहार की राजनीति में हम पार्टी छोटा है?
मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है और आगे आने वाले चुनाव में भी हमारी भूमिका सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षक उठा लो कैमरा, माइक माइक दे माइक माइक। अरे नहीं ठीक है भाई साहब जीएसटी काउंसिल का बाकी कहाँ जाएंगे हम लोग हाइट तो दूंगा पर कैमरे आगे भाई पीछे आ जाए थोड़ा। अभी नहीं थोड़ा सा देखिए, हम मीडिया के साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा शांति बना लीजिए, तब तो सर बोल पाएंगे। आवाज नहीं आवाज अब एक बात बोलिए, चाहे तो फोन है पीछे आ जाए, कहाँ नहीं होगा ना। जीएसटी से पूछिए। अच्छा पूछिए, आप लोग पूछिए। ठीक है सर, आज राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक हो रही है आपकी पार्टी की, आज आप लोगों की किस प्रस्ताव पे आप लोगों की चर्चा हो रही है, किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, लड़ने की इच्छा रखती है, या जिस पार्टी है भाई मेरा नहीं दिख रहा भाई, उस समय के अंतराल में उनको राष्ट्रीय अधिवेशन करना होता है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी ऑडियो नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं? संविधान है, मत जोड़ो। उसके अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन होना तय था और उसको आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। और आज उस समय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जब देश में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बिहार का आम चुनाव भी होने वाला है, चाहे 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 2 अक्टूबर के बाद हो, चुनाव की तिथि तय होनी है। वैसी परिस्थिति में कोई भी वॉरियर होता है, कोई भी सिपाही होता है, वो लड़ाई में जाता है तो अपना औजार अवश्य शस्त्र को हम ठीक कर देता है। कार्यकर्ताओं के रूप में सभी साथियों का जो हमारे औजार हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है, उनको ऊर्जान्वित करने के लिए आज ये अधिवेशन को रखा गया है। और आपने सुना कि विभिन्न विषयों पर दर्जनों हमारे साथियों ने अपना विचार रखा और कुछ रखेंगे। तो इसलिए ये चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं, हम ही प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि एनडीए में आप हैं, आपको कितना सीट मिलना है हम पार्टी को, ये सब आप हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को उसमें जरूर रखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सदा कह रहे हैं, चाहे प्रांतीय बैठक में हो, राष्ट्रीय बैठक में हो या विधानसभा की बैठक में हो, कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, इसकी आयु 10 वर्ष की हो चली। और 10 वर्ष में बात सही है, अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सिर्फ राज्यसभा में हमारा आदमी नहीं गया है, बाकी तीनों संभाग में, काउंसिल में भी, विधायक सभा में भी और पार्लियामेंट के संसद में भी हम लोग जा चुके हैं।
तो वैसी परिस्थिति में हमारी पार्टी सुदृढ़ हो रही, आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात खटकती है कि अभी तक हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। तो आज के अधिवेशन में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, करेंगे कि हम लोग अपने जो नेता हैं एनडीए के, उनसे जरूर बात करेंगे कि हम कितना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब फिर प्रश्न आप लोग पूछिएगा तो उसका भी जवाब देते हैं कि टोटल वोट जो पोल होता है उसका 6% पोल जब अपने पक्ष में करा लें, सीट एक भी नहीं आवे तो भी हम मान्यता प्राप्त करते हैं। और अगर सीट की बात आती है तो विधानसभा में 7 सीट या 8 सीट जीत के आते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये लक्ष्य है हम लोग का और इसी के आधार पर हम अपने एनडीए के नेताओं से बात करेंगे और जनता का जो ये है राय है कार्यकर्ताओं का उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि बिहार में और भारतवर्ष में अभी हम लोग के सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन वो लोग खो दिया है और बिहार के अधिकार यात्रा के नाम पर उन लोगों को समझ में आ गया कि बिहार की जनता उनको साथ नहीं देने वाली है। इसलिए वो पर्सनल अटैक पर आ गए, चाहे प्रधानमंत्री हो और तो और प्रधानमंत्री के माता श्री के संबंध में भी उन लोगों ने बातें कही जो शोभनीय नहीं है। इसका उनको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे एनडीए के लोग को जो जीत है और सुनिश्चित हो गई है कि बिहार की जनता सोच रही है कि उन लोगों को हम कभी साथ नहीं देंगे जो शब्दों की मर्यादा को नहीं रखते हैं। और फिर अभी देखा कि कल ही निर्णय हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है जिसको जीएसटी कहते हैं उस पर भारी राहत हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। जो कई एक स्लैब था 28% था, 40% था, घटा करके 18 और 5% कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जिसको कि एकदम मुक्त कर दिया है, जिससे हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लोग हैं, उनका स्कोप बढ़ेगा। माल हमारा जो तैयार होगा उसका खरीद हम देशी में करेंगे, राज्य में करेंगे। और दूसरे तरफ लोग जो गिरहभक्की देते हैं, टैरिफ काटते हैं और इस सबका उसका सामना हम लोग करेंगे। क्योंकि इतिहास है कि भारत जब पोखरण में हम लोगों ने ब्लास्ट किया था उस समय संसार के कई एक देशों ने हमसे कुछ नाता तोड़ दिया था, उसके बावजूद भी भारत भर करके निकला। ये बात है। तो जीएसटी के नाम से आज 144 करोड़ लोगों को मरहम लगाने का नहीं बल्कि दिवाली का एक गिफ्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं से आज इसको बात कर रहे हैं और इस बात को जन में फैलावे हमारे कार्यकर्ता। इसके लिए आज का एक अधिवेशन है। और एक अहम बात है जो SIR के नाम पर उन लोग नाटक कर रहे हैं उसके संबंध में हम लोग थोड़ी सी बात ये है कि मरे हुए लोग हैं उनका नाम हर हालत में कटना चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए। इसलिए ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले सब जगह अपना इस प्रकार का काम करते हैं और वो हो रहा है। अब इसको अपने रूप में प्रचारित करना, गलत करना कि वोट चोरी हो रही है, ये सब करे, ये सब उनकी कुत्सित मानसिकता का देन है। इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब होते हैं, प्रायः मजदूर होते हैं, अगर उनका नाम छूटा है और छूटा रहता है उसमें हम अभियान चला करके अपने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में हिस्सा जो हमारा सम्मेलन है हम लोग करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं का नाम अगर छूटा हुआ है तो जुड़वा दें। ये मौका दिया है इलेक्शन कमीशन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे अशोक बाबू, बहुत ठीक बात बोल रहे थे, वो मेरा प्रस्ताव में भी है कि हमारे मतदाता अगर बाहर चले जाते हैं, गरीब हैं, नहीं आते हैं, तो जिस प्रकार से सर्विसमैन के रूप में जिस प्रकार से सरकारी काम काज करने वालों को आप
बैलेट पेपर भेजते हैं चुनाव के लिए, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है, तो उसको भी बैलेट पेपर दीजिए ताकि अपना वोट कर सके। ये सारे मुद्दा हमारे आज इस सम्मेलन का है और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसी पर हम लोग नहीं। सर, चिराग पासवान से देखिए, चिराग पासवान हमारे एनडीए के साथी हैं। वो कुछ अपनी बात इधर उधर बोलते हैं, सबका प्रेम करना फर्ज है, लेकिन एनडीए एक अनुशासित दल है, संगठित दल है। नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हम लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। वैसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग होंगे। वो एनडीए में ही रहेंगे, उनको पर्याप्त इज्जत लोग देंगे और जितना सीट चाहते हैं, जीतने वाला सीट है, उसके अनुसार लोग जरूर नवाजेंगे, उनको संतुष्ट किया जाएगा। मैं ऐसा मांझी जी 2 सवाल है। आपने कहा कि राज्यसभा में आप लोग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या आप लोग कहेंगे कि एनडीए की तरफ से आप लोग का प्रतिनिधित्व हो राज्यसभा में? और दूसरा सवाल कि आप जब से हटे हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, दलित सीएम तो क्या बहुत पहले भी नहीं थे सीएम, आप लोग मांग करेंगे कि कम से कम दलित सीएम या दलित उप मुख्यमंत्री भी तो होना चाहिए? देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत सजग हैं इस माने में। आपने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया एक दलित को, आज एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है, आज पिछड़े वर्ग के लोग को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये एनडीए में डिसीजन होगा। मैं समझता हूं कि दलित मुख्यमंत्री कहाँ का होगा, दलित लोग राज्यसभा में कितना जाएंगे, ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है। समय पर वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। कम से कम डिप्टी सीएम होना चाहिए दलित समाज। अब ये सब बात अलग की बात है। पटना में बिहार में इलेक्शन होना है, 2 महीना टाइम बचा हुआ है, दिल्ली में आपका अधिवेशन चल रहा है, क्या कहेंगे? सारे समूचा देश के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम बॉम्बे में भी कर सकते हैं, हम इलाहाबाद में कर सकते हैं, दिल्ली तो राजधानी ही है, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ का मैसेज आज देखिए, करीब 15-16 राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं। वो लोग पटना जाना पड़ता है, वो लोग दिल्ली में उनके सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक माने नहीं रखता है कि हम दिल्ली में काम का ऑपरेशन कर रहे हैं। चुनाव हमारा दृष्टिकोण है बिहार का और उसके आधार पर ही हम लोग ये सारी बातें आज कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, राज्यसभा वाली बात जो आप कह रहे थे, लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपने कई बार कहा है कि प्रॉमिस किया गया था, तो उस हिसाब से न लोकसभा की सीट मिली और राज्यसभा प्रॉमिस किया गया था, नहीं मिला, एक ही लोकसभा। तो क्या इस बार मांग करेंगे कंपनसेट किया जाए? बीती कहाँ बिसारिए, अंग्रेजी में बोल रहे लेट बी गोन बी बाई गोन। ये बात सही है कि उस समय बात कही गई थी, जो परिस्थिति थी जब जदयू हमारे साथ नहीं था, तब कहा गया था कि 2 एमपी लोकसभा का और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, पत्थर का लकीर मान लिए। लेकिन इसी बीच में जदयू हमारे एनडीए में शामिल हो गए, तो परिस्थितियां बदल गई, तो फिर हमको 1 सीट पर रखा गया, संतोष दिया गया। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि 1 सीट अगर है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो इतना बड़ा विभाग दिया है जिसके बारे में हर अपने मीटिंग में, हर हमारा बजट में वो नाम लेते हैं। आज भी जब जीएसटी के बारे में आई है, तो उन्होंने कहा है हमारा एमएसएमई के लोगों को भी मदद मिलेगी। तो इतना बड़ा ऑनर जीतन मांझी को हम पार्टी को दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भारत माता की जीतन मांझी जिंदाबाद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को अभिनंदन, वंदन और नमन। और मंच पर विराजमान हम सबों नेता सबको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और चंद मिनटों में अपनी बात को समाप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। साथियों, आज जो हम यहाँ उपस्थित है, हमें कुछ सीख लेना चाहिए। और सीख क्या मिल सकता है कि आप सब जब बैठे हुए हैं, तो हम नेता का तो चेहरा का अनुसरण करते हैं, लेकिन नेता के पीछे बैनर लगा है जिसका अनुसरण नहीं करते हैं। आज इस बात का सीख लेना है
कि आज जो हम लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो हम देश में दो तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है और एक शस्त्र की लड़ाई लड़ी जाती है। और हम देखे हैं कि विचारधारा इतना मजबूत हो जाता है कि शस्त्र भी उसके सामने फीका हो जाता है। तो आज जो हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय मांझी साहब, जो सामने पीछे फोटो में लगे हुए हैं, इनके सामने देखिए ऊपर में लगे हुए बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने ऐसा विचार फैलाया कि सिर्फ भारत के लोग नतमस्तक नहीं हुए, विश्व के लोग नतमस्तक हुए। और आज उनके आदर्शों को हम लोग मानने के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई के साथियों। और दूसरे तरफ का अगर हम फोटो देखते हैं तो हमारे माननीय संतोष सुमन जी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर का जो चित्र है वो आदरणीय दशरथ मांझी साहब का है, जिन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह संकल्प के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं कि जब तक गरीबों की लड़ाई को हम लड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी विचारधारा की लड़ाई के लिए आए हैं। तो बस इतना ही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि जिस तरह हमारे मंच पर नेता बैठे हैं, इनका जो चरित्र है हम कार्यकर्ताओं में उसी तरह का चरित्र निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम पर जो कहीं कहीं हम महसूस करते हैं कि हम अपने नेता को धोखा देने का प्रयास करते हैं, उससे वंचित होना होगा। और मांझी साहब के नाम को रोशन करने के लिए बिहार में ही नहीं पूरे भारत में कमर कसना होगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम अग्निरज्योति ज्योतिरिखा अग्निरपाः ज्योति ज्योतिरिखा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी आगंतुक सज्जनों से आग्रह करेंगे